एक फंड ऐसा जिसकी वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं वो है SBI कॉन्ट्रा। 6 मंथ में, 9 मंथ्स में, 1 ईयर में एक ही बार। कि अगर आप इसकी फ्लक्चुएशन से परेशान हैं कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन पेपर पे तो कम है लेकिन ओरिजिनली काफ़ी ज़्यादा है, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। और ये चीज़ आपको तब पता लगेगी जब आप लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं या आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और बहुत सालों से आपने बहुत सारे फंड्स को मॉनिटर किया है, जो कि इम्पॉसिबल है अगर आप खुद का पोर्टफोलियो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। तो हमें 8 साल हो गए पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए और मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 500 पोर्टफोलियोज़ मैनेज करे हैं, ठीक है। और अभी भी करंटली हम मोर देन 300 पोर्टफोलियोज़ कर रहे हैं मैनेज। आप भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप करवा सकते हैं। लेकिन रिव्यू और मैनेजमेंट के बीच अगर आपको डिफरेंस पता है तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिव्यू एक अलग चीज़ होती है, मैनेजमेंट में आपको क्वार्टरली रिव्यू, टैक्स हार्वेस्टिंग, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं स्क्रीन के अंदर चल के। जो भी सर्विसेज के बारे में था वो मैंने आपको बता दिया कि बेनिफिट आप एक बार वहाँ पे पूछ सकते हैं, बस आपको अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे अगर मैं SBI कॉन्ट्रा की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स है। शॉर्ट टर्म में वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है। लास्ट 1 ईयर में 2%, पराग पारिक से बहुत पीछे। पराग पारिक लास्ट 1 ईयर का वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है। रीज़न क्योंकि गिरती मार्केट में तो ये भाई नंबर 1 बनता ही बनता है। लेकिन वही है ना, बुल रन में देखो पूरे 5 साल में मार्केट अच्छा रहा तो 8% का डिफरेंस, ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर रही है। पिछले 2, 2.5, 3 साल से मैं बोलूँगा कि कोटक ने जो चीज़ें करी है ना, SBI कॉन्ट्रा के साथ खड़ा होता है। 5 ईयर्स वाले टाइम होराइजन को मैं अगर छोड़ूं तो 3 ईयर्स वाले टाइम होराइजन पे, 1 ईयर वाले पे, 6 मंथ वाले पे और 3 मंथ्स वाले पे, हर जगह इसको टक्कर दे रहा है। कभी इससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर मिला के चल रहा है। कौन सा? हमारा कोटक। इसमें एक फ़ायदा है, पैसा देखो कितना डला हुआ है, दोनों के अंदर डिफरेंस देखो, होपफुली आप देख पा रहे हैं। और इसको हम मिड कैप से कंपेयर करें तो ये फंड मिड कैप को नहीं उतना अच्छे से बीट नहीं कर पा रहे। लास्ट क्वार्टर में तो ज़रूर बीट कर पा रहे हैं, या फिर लास्ट क्वार्टर में ज़रूर मिड कैप के बराबर का परफॉर्मेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। मैंने बस ये टेस्टिंग के लिए डाला था फंड, इसको हम हटा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं रेशोज़ की बात करूँ तो रेशोज़ सिर्फ हम इन दोनों की कंपेयर कर सकते हैं। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, ये मिड कैप में है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के रेशोज़ कंपेयर करूँ, कोटक में आप देखोगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, तो ये फंड नॉर्मली ज़्यादा गिरेगा। और ये ऊपर हम देख भी चुके हैं कि जब ये गिरने की बारी आई तो 1-1.25% ज़्यादा गिरा बजाय कि SBI कॉन्ट्रा से, ठीक है। और बीटा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो अल्फ़ा हल्का सा ज़्यादा इसका जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि SBI के पास एक टेक्निक है जिससे ये नंबर मैनिपुलेट हो जाते हैं, और वो गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ स्कैम कर रहे हैं। जेन्युइन वो चीज़ एक ऐसी है कि जो आप करके अपने नंबर्स को सुधार सकते हैं, और किसी भी तरह से वो चीज़, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, अनएथिकल तक नहीं है वो चीज़, ठीक है। जो ये कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, एथिकल हैं, लेकिन उसकी वजह से नंबर्स कंप्रोमाइज़ होते हैं। और शायद ये बेशक जानबूझ के भी ना कर रहे हों, मैं ये नहीं ब्लेम लगाता इनके ऊपर। क्योंकि ये देखो, अभी मैं कितनी ही बार मैं ये चीज़ हर बार दिखा चुका हूँ, और वीडियो में हर बार जब भी मार्केट गिरता है मैं SBI कॉन्ट्रा और कोटक को कंपेयर करता हूँ ना, तो बहुत बार मोर देन 60% SBI कॉन्ट्रा ज़्यादा गिरा होता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे कि डिफरेंस तो बहुत मिनिमल है, लेकिन जिस तरह का स्टैंडर्ड डिविएशन था और जिस तरह का है, ये कम गिरना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस डालता है, थोड़ा सा है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन इसका जो है वो प्रॉपर वर्क करता है, जो कि अच्छी बात है। इन दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन और रेशोज़ अगर आप इक्वल लगा सकते हैं, लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स इक्वल लगा सकते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ वो है जिस वजह से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत बेटर दिखता है हमें, ओके, क्योंकि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो जाता है। कैटेगरी एवरेज से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, इनमें 3 ही फंड है, कोई एक फंड अच्छा देता है तो बाकी 2 कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए नहीं दिखते, इसलिए हम इनको फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप से कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी किया। इसको मैं एक बार लार्ज कैप मान लूँ, इसको मैं मिड कैप मान लूँ, तो मोस्टली जगह पे आप ये देखोगे कि इसने लार्ज कैप को बीट किया इन 2 जगहों पे, इवन स्मॉल कैप को भी बीट किया, मिड कैप को भी कोटक कोंट्रा ने, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के टाइम होराइजन पे ये दोनों कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 6 मंथ के टाइम होराइजन पे मिड कैप को बीट किया, क्योंकि मिड कैप से बहुत कम गिरे, सारे मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिर रहे थे।
3 ईयर्स के टाइम होराइजन पे लार्ज कैप को बहुत आराम से बीट करते हुए चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म के होराइजन में बहुत आराम से लार्ज कैप को बीट कर रहे हैं और टक्कर दे रहा है SBI कॉन्ट्रा मोतीलाल को। जो लोग कहते हैं ना कि यार आप तो हमेशा चर्निंग बोलते रहते हो, जब ऐसी वीडियोस बनाता हूँ ना लोग देखते भी नहीं है, बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना यार इस फंड के बारे में, फिर इस फंड को कोई रखता नहीं है कि चल यार इस फंड की तो बात हो रही है कि एक एवरेज सा परफॉर्मर है। एवरेज परफॉर्मर भी नहीं चाहिए, टॉप परफॉर्मर चाहिए हमेशा, चर्निंग भी नहीं करनी, नॉट पॉसिबल। हमें कुछ एवरेज परफॉर्मर डालने पड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कि इसको डाला हुआ है, ठीक है, ये एवरेज परफॉर्मर है और एवरेज परफॉर्मर होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। एवरेज वर्ड लोगों को बहुत बुरा लगता है, हर किसी को एवरेज से ऊपर जाना है। एक आप खुद सोच के देखना, थोड़ी सी डीप बात है, अगर आप समझ पाएँ तो आप इस वीडियो के बाद बैठना थोड़ी देर, ये एक टास्क दे रहा हूँ और सीरियसली अगर आपने करा ना तो मैं ये मान जाऊँगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो ओवरऑल, सिर्फ फाइनेंस में नहीं, ओवरऑल। आप बैठ के ये सोचना कि एवरेज लाइफ होती क्या है, कि अगर आपका करियर चल रहा है, एवरेज करियर क्या होता है, एवरेज करियर ग्रोथ क्या होती है, एवरेज हेल्थ क्या होती है, और एवरेज हर चीज़, हर सेक्टर में एक एवरेज देख लेना और फिर अपने आप को देखना, क्या मैं एवरेज हेल्दी हूँ, क्या मैं एवरेज वेल्दी हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली में जो चीज़ें हैं क्या हम एवरेज फैमिली की तरह हैं। तो आप ये देख पाओगे कि आप बहुत जगह एवरेज से नीचे भी होगे। तो एवरेज बनना इतना बुरा भी नहीं है कि अगर आप सब जगह एवरेज भी बन पाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो ऐसे फंड से दूर ना भाग के एवरेज फंड को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, ठीक है। यहाँ पे मेनली सारा पैसा 36% फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहा है, तो बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि थर्ड फोर्थ पे बेशक हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी है, लेकिन लेस देन 10%, लेस देन 9%, ठीक है। चर्निंग कम करते हैं तो नया कुछ भी बाय नहीं किया है, इनमें बाइंग जरूर हुई है, LIC, पंजाब नेशनल, ITC, टाटा स्टील, रैलीज इंडिया, और इधर कंप्लीटली सेलिंग हुई है सैनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर से। बाकी कोटक, महिंद्रा, टोरेंट, सिप्ला, ग्रेसिम, इनमें से सेलिंग हुई है बट उतनी ज़्यादा नहीं। और ना इन स्टॉक्स में जब आप ये देखते हैं ना कि ये कंपनी पैसा बढ़ा रही है तो आप खुद भी बाय कर सकते हैं इन स्टॉक को, और उन स्टॉक्स को जो स्पेशली इन्हीं, जैसे अब मैंने देखा बहुत सारे फंड ITC में पैसा बढ़ा रहे हैं, तो ये ITC पे अभी भी बहुत बुलिश है, तो हम पर्सनली भी ITC ले सकते हैं। और जैसे SBI कॉन्ट्रा, वैल्यू फंड, इनमें जो बाइंग होती है ना वो करने का बहुत फ़ायदा होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।